चेरी टमाटर जितने दिखने में रंगीन और खाने में रसीले होते हैं, उतने ही खेती के लिए भी बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं। मैं घर पे चेरी टमाटर लाई थी। सोचा चलिए इससे भी चेरी टमाटर के बीज से हम लोग चेरी टमाटर उगा सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। तो मैंने तो उगाए हैं घर पे बहुत सारे, तो आप भी उगा सकते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से मैंने एक चेरी टमाटर को ऐसे उसके बीज जो उसका रस आता है वो मैंने टिश्यू पेपर पे ले लिया था। 10-15 मिनट मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। बाद में जो उसके बीज है वो लेकर मैंने इस गमले में डाल दिए, छोटे गमले में। मेरे पास उस टाइम पे गमला नहीं था, तो मैंने जो ड्रैगन फ्रूट के सीड जिस गमले में उगाए थे उसके साइड पे थोड़ी जगह थी, उसमें ही मैंने डाल दिया था। सोचती थी थोड़े बड़े हो जाते हैं, उगते हैं नहीं उगते हैं, बाद में देखेंगे इसका क्या करेंगे ऐसा। लेकिन ये सीड को थोड़ा सा मैंने खड्डा खोद के उसके अंदर टमाटर के जो सीड थे वो डाल दिए और उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी थी। 6 से 8 घंटे की कड़ी धूप इनको चाहिए। थोड़े ही दिन में देखिए ये ग्रो होने लगा है, अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। थोड़े बड़े होने के बाद मैंने उसको आसानी से धीरे से उसके जो रूट्स वो डैमेज नहीं हो, इस तरह से मैंने उसको निकाल दिया और अलग अलग दूसरे गमले में मैंने उसको ग्रो करने के लिए लगा दिया था। मैंने यहाँ पर 12 इंच का ग्रोइंग बैग लिया था और उसके अंदर मैंने उसको ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए रखा था। देखिए इस तरह से मैंने मिट्टी को अंदर उसके रूट्स को दबा दिया था और फिर हल्के हाथ से उसके रूट्स डैमेज नहीं हुए, इस तरह से मैंने उसको रखा था। प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद जो बीच में उसकी जो स्टेम निकलती है, दो पत्तों के दो स्टेम के बीच वाली जो स्टेम है उसको सकलन कहते हैं, उसको आपको निकाल देनी है। और छोटे जो नीचे पत्ते भी होते हैं वो स्टेम भी आपको निकालनी होती। देखिए ये फ्लावरिंग हो गई है। आप जो चेरी टमाटोज का पाक 65 to 70 डेज में तैयार हो जाता है और ये अपने इंडिया में इजी से आप ग्रो कर सकते हैं। आप घर पे खेती कर सकते हैं इसकी। आप बाजार में लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगे आते हैं चेरी टमाटोज, और आप आसानी से घर पे ही उगा सकते हैं। देखिए मैंने ट्राई किया है तो आसानी से घर पे उग गया है, तो आप भी लगा सकते हैं। ये फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है इसकी। देखिए बहुत ही अच्छे फ्लावर आते हैं। चेरी टमाटर जितने देखने में उतने टेस्टी भी बहुत है और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और ये पोटेशियम का अच्छा स्रोत है और एक सेहत के लिए चमत्कारी है और अपने हार्ट सहित कई बड़ी बीमारियों के लिए ये फायदेमंद होता है। देखिए ये मैंने छोटे गमले में जो सीड्स लगाए थे और उसको डायरेक्ट धूप नहीं दी थी, तो उसमें मेरे एकदम छोटे से नन्हे से चेरी टमाटर्स लगे हैं। और जो गमला मैंने ग्रो बैग 12 इंच का लिया था और उसको कड़ी धूप में ऊपर टेरेस गार्डन पे रखा था, तो उसमें थोड़े बड़े चेरी टमाटर आए हैं। है ना, बहुत ही बढ़िया है। अपने हाथों से जब सब्जी उगाते हैं ना तो उसको आनंद ही कुछ और होता है। आप इसकी चटनी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, पास्ता में उसका सॉस बनाकर डाल सकते हैं और कई तरह से उसकी रेसिपी बना सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे कलर में भी एकदम लाल टमाटर उगे हैं। आप ये चेरी टमाटोज के सीड्स हैं जो अक्टूबर नवंबर में आप लगा सकते हैं और उसका पाक है वो आप दिसंबर जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक आपको उसका फल आप ले सकते हैं। देखिए ये छोटे छोटे चेरी टमाटर है और जो धूप में मैंने 12 इंच गमले में जो ग्रो बैग में मैंने लगाए थे उसमें थोड़े बड़े चेरी टमाटर्स लगे हैं। देखिए इस तरह से। पौधों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें बांस के डंडे का सहारा भी आप दे सकते हैं। आपको अगर खाद डालनी है तो बीच में 15 दिन में आप खाद डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा मिट्टी, गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और नीम खली सबका मिश्रण इस सॉइल के रूप में मैंने यूज़ किया है। और 15 दिनों के बाद मैंने नीम खली का जो खाद आता है वो थोड़ा सा मैंने डाला था। लेकिन अच्छी तरह से ये मेरे चेरी टमाटर्स ग्रो हो गए थे।
तो आप भी घर पे उगा सकते हैं, है ना, एकदम आसान सा तरीका। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।